नमो नमः मित्रों। संधि की श्रृंखला में आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने भी वीडियो में देखा होगा, स्वर संधि आपके कोर्स के हिसाब से समाप्त हो चुका है। अब व्यंजन संधि को पढ़ते हैं। व्यंजन संधि में सबसे पहले नंबर पे इष्टुत्व संधि, ठीक है। इसका सूत्र है स्तोह, श्चुना, श्चुः, ठीक है। तो स्तोह में ये जो आधा सा लिखा हुआ है और तो, ठीक है ना, से तू तू तुआ। तो जैसे गुरु का रूप आप पढ़ते हो तो षष्ठी में जब जाओगे तो वहाँ बनेगा गुरोह, ठीक है। उसी तरह से ये भी यहाँ पे तो यहाँ जो आधा सा लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ये दंत सा, ठीक है। और ये तो लिखा हुआ है, इस तो का मतलब होता है संपूर्ण ता वर्ग, मतलब ता था दा धा और ना, और लिखा बाद में श्चुना, ठीक है। तो श्चुना का मतलब होता है ये तालव्य सा और चा वर्ग, ठीक है। चा वर्ग माने चा छा जा झा इया। तो इस साकार और ता वर्ग के बाद शाकार और चा वर्ग आए तो श्चु माने ईशा और ता में बदल जाता है, ठीक है। जैसे बस उदाहरण को ध्यान से सुनना, उदाहरण में ही सब कुछ है। जैसे रामस, ठीक है। रामस में यहाँ सा लिखा है, हमने अभी बताया तुरंत कि सा के स्थान पे यहाँ देखिए यही सा यहाँ भी आ गया ना, ये सा, तो इस सा के स्थान पे ये वाला सा बदल देना है, ठीक है। तो रामस सेते, ठीक है, रामस धन सेते। तो अब यहाँ देखिए सा लिखा है और नियम में भी लिखा है इस तो माने साकार और तावर के बाद ये शाकार और चा वर्ग है तो ये सा इस सा में बदल जाएगा और ये जो ता वर्ग है वो चा वर्ग में बदल जाएगा, ठीक। तो ये सा है तो ये सा किस में बदल जाएगा, तालु वाले सा में, ठीक है, जिसको सलजम वाला सा बोलते हो। तो क्या हो जाएगा, रामस सेते। आपको लग रहा होगा ये तो आधा हो गया, यहाँ तो पूरा सा लिखा था, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप जल्दी में उच्चारण कर रहे हो ना, इसलिए आगे रामस सेते, आराम से बोलो रामस सेते, तब पूरा सा आएगा। अगर जल्दी में बोलते हो तो रामस सेते, इसलिए यहाँ पे ये आधा आ गया है, ठीक है। कुछ दिन तक ऐसे ही आप सब पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है बोर्ड की। कभी कभी आधे में फ्लैश मार जाता है, चमक मार जाता है बल्ब का। अब आके देख लेते हैं ये ता वर्ग चा वर्ग कैसे बदल जाता है। एक दो उदाहरण और भी देख लेते हैं। जैसे रामसेते, जैसे एक शब्द हो गया रामस प्लस नहीं, ये तो हो गया नहीं, रामस चिनोती, ठीक। तो अभी हम बताएं ये सा किस में बदलेगा, इस सा में, ठीक है ना, तालव्य सा में। तो ये क्या हो जाएगा, चिनोती का चा पहले से ही है तो हो जाएगा रामस चिनोती। यहाँ अगर फ्लैश मार रहा होगा तो क्या करें, आप लोग भी थोड़ी सी समस्या को सह लीजिए। हम बोल जो रहे हैं उस हमारे उच्चारण को ध्यान से सुनिए बस, ठीक है ना, रामस चिनोती, ठीक। आइए एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। और पढ़ें तो किताब कापी लेके बैठे, नहीं तो बाद में ना कहना कि समझ में नहीं आया। व्याकरण जितनी जल्दी समझ में आता है भूलता भी उतनी जल्दी है। अब आइए देखते हैं अब ता वर्ग चा वर्ग में कैसे बदल जाता है। जैसे सत धन चित, ठीक है। ये ता है, ता किस में बदलेगा, चा में, तो क्या हो जाएगा सच्चित। बस कुछ नहीं देखना, बस यही देखना है कि ये जो दंत सा है ये तालव्य सा में बदल जाएगा, ये ता वर्ग है तो चा वर्ग में बदल जाएगा। अब ध्यान देना कैसे बदल जाएगा। मान लीजिए ता अपने वर्ग में पहले नंबर पे आता है तो ता के स्थान पे क्या हो जाएगा, चा आ जाएगा। मान लो ता नहीं आया, था आ गया, तो था के स्थान पे इस चा वर्ग का दूसरा नंबर क्या आएगा, छा आएगा, तो था के स्थान पे छा आ जाएगा। मान लीजिए ता था दा आ गया तो यहाँ चा वर्ग का मतलब तीसरा आदेश होगा, ठीक है ना, जा आदेश होगा।
अगर मान लीजिए यहाँ पे चौथा है तो यहाँ भी चा वर्ग का चौथा, मतलब जो क्रम होगा ठीक उसी के आधार पे होगा, ठीक है ना। जैसे दूसरा नंबर इसका है तो इसका भी दूसरा ही आदेश, इसका तीसरा है तो इसका भी तीसरा ही आएगा, ठीक है ना। सत प्लस चित बराबर सचित। इसी तरह से कस धन चित, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये सा को किस में बदलेंगे, तालाब सा में, तो हो जाएगा कश्चित, ठीक है। बस इतना ही ध्यान देना है। आगे देखते हैं नंबर दूसरे पे, इष्टुत्व संधि। सेम प्रक्रिया इसमें भी वही है जैसे इस च्युत में था। थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस ये जो सकार है यहाँ भी लिखा है ना स्तोह, यहाँ भी स्तोह लिखा हुआ है, तो इस स्तोह का मतलब वही होगा। जैसे यहाँ सकार है तो ये भी सही होगा, ठीक है। और यहाँ तोह लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ता वर्ग। वहां आपने पढ़ा था कि सा के बाद अगर दंत सा के बाद ताला पेशा आता है तो दंत सा के स्थान पे ताला भी रहने देंगे, ठीक है ना। आपने ता वर्ग में क्या देखा था कि ता वर्ग के बाद अगर चा वर्ग आता है तो ता वर्ग के स्थान पे चा वर्ग कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस टूतु में क्या होता है, इसमें भी सेम प्रक्रिया है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि इस तो माने ये साकार और तो ता वर्ग, ठीक है ना, ता था दा था ना पांचों वर्ण। तो इस सा के बाद यदि ये पेटफरवा सा आता है, इसी को मूर्धन्य भी कहते हैं ये वाला, ठीक है ना, तो इस सा के स्थान पे ये सा आदेश होगा। अत्तावर के स्थान पे क्या आदेश होगा, टू ना, ये टू लिखा है ना, तो टू का मतलब क्या हो गया, टा वर्ग। मैं उच्चारण स्थान में भी बताई थी ना, टा वर्ग चा वर्ग पा वर्ग, तो टा वर्ग मतलब टा ठा ड ढ अड़ा, ठीक है ना। टा कह देने से पांचों वर्णों का बोध हो गया। तो इस सा और ता वर्ग के बाद ये मूर्धन्य सा और टा वर्ग आता है, तो इस ता वर्ग के स्थान पे यही टा आदेश होगा, ठीक है। जैसे रामस प्लस षष्ठा, ठीक है। तो जब यहाँ हम मेल करेंगे तो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रामस प्लस षष्ठा, ठीक है ना। तो रामस का ये जो सा है, ये जो है दंत सा है जिसको सरौता वाला सा बोलते हो, और ये षष्ठा जो है मूर्धन्य सा है, ठीक है ना, जो मूर्धा से बोला जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, इस सा के स्थान पे मूर्धन्य सा आदेश हो गया। तो यहाँ देखिए हो गया ना, रामा षष्ठा माने छठवां राम है, ठीक है ना। षष्ठा मतलब छठवां, राम कौन है, छठवें नंबर पे है, ठीक है। आगे एक और देख लेते हैं, आप लोग अपनी किताब से भी देख लेना। हालांकि 10 में तो पूरा नहीं है, आधा 9 में दिया है, जो 9 का पाठ्यक्रम है 9 में है, जो 10 का पाठ्यक्रम है जो वो 10 में है, ठीक है ना। लेकिन आप पढ़ते समय एक बार 9 की किताबों को भी देख लिया करें तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखते हैं टा वर्ग, इतना टा में कैसे बदलता है। एक शब्द हो गया गलत हो गया, देखिए पेश प्लस टा बराबर पेस्टा, ठीक है ना। एक दो और देखते हैं, जैसे चक्रीन, ठीक है, प्लस धौकसे। धौकसे माने क्या होता है जानते हो, धौकसे माने जा रहे हैं, और चक्रीन माने चक्रधारी। तो चक्र कौन लिए रहते हैं, अरे तुम वो लोग बोल दिया करो विष्णु, ठीक है ना। तो हमने अभी इसमें बताया है कि ता वर्ग का जौन सा वर्ण होगा उसके स्थान पे जो अगला जो आदेश होना है वही होगा। तो देखिए ता वर्ग में ये ना कहाँ आता है, ता था द ध न 5वें नंबर पे आया। अब देखिए यहाँ टा लिखा है, हमने कहा ता के स्थान पे टा आदेश होगा। तो टा वर्ग में 5वें नंबर पे कौन आएगा, टा ठा डा ढा और अड़ा, है ना। तो यहाँ ना के स्थान पे क्या हो जाएगा, अड़ा, अड़ा आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा, चक्रीण ढौकसे, ठीक है। बस यही समझना है, यह ना था, ये 5वां नंबर पे आता है ता में, तो यहाँ टा वर्ग का 5वां क्या होगा, अड़ा होगा, ठीक। तो हो जाएगा चक्रीण ढौकसे, यानी हे चक्रधारी तुम जा रहे हो,
ठीक है, एक शब्द और हो गया, जैसे मत प्लस टीका, है ना, यहाँ ता है और यहाँ टा है, तो ता के स्थान पे भी हम क्या कर देंगे, टा, तो क्या बनेगा, मट्टी का। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, मट्टी का। ठीक, आगे देखते हैं जस्त संधि तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो जस्त संधि में दो भाग हैं, पदांत जस्त और अपदांत जस्त। यहाँ नीचे लिख दिया गया है पदांत जस्त और अपदांत जस्त। ठीक है ना, तो इसका सूत्र है झलाम जसो अंते। हमने कहा था ना, जो पूर्व रूप संधि जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि ये जो यस की तरह दिखे तो इसको यस और डा डालिया ना पढ़ लेना, ये अ है, अवग्रह। ठीक है ना, आ का पूर्व रूप, तो ये जसोंते, जसोंते नहीं जसोंते। ठीक, तो इसका नियम एक बार देख लेते हैं कि इसका नियम क्या है। बाकी मेट दे, अगर आप चाहो तो आप भी एक बार उदाहरण लिख लो, थोड़ी देर तक मैं रुकती हूँ। मेट दे आप, ठीक है, हम मेट रहे हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। बहुत नीचे लिखने पर दिखाई नहीं देता, कैमरे में पूरा नहीं आ पाता। आइए देखते हैं पदांत जस्त। इसका सूत्र है झलाम जसोंते। ठीक है, ये सूत्र है। तो झलाम, जैसा कि आपने प्रत्याहार में पढ़ा होगा, झल एक प्रत्याहार है ना, तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, अरे झभाई घट 10, दो सूत्र हो गए, तो दो सूत्र में कितने वर्ण है, 5। ठीक है ना, ज ब ग ड द, ठीक है ना, 5 ये हो गए, तो 5 दूना 10 हो गया। फिर ख फ छ ठ थ, 5 फिर मिले तो 15 हो गया। फिर क प, फिर च ट त क प, फिर 5 मिल गए, तो 5 चौक 20। ठीक, और फिर उसके बाद क्या मिलेगा, स स स और ह। ठीक है ना, तो कितने वर्ण हो गए, 20 4 24, झल माने 24। ठीक है ना, झलाम जसोंते, झल के स्थान पे जस आदेश हो, मतलब जस आदेश करने वाला सूत्र क्या है, जसत्व संधि, माने झल के स्थान पे जस आदेश होने के कारण इसे क्या कहा गया, जस्त संधि। तो आइए देख लेते हैं, अब झल में आते कौन कौन है। अभी हम बताए हैं ना कि झ भ घ ढ ध, यानी चौथा चौथा आ रहा है ना। अब सीरियल से बता देते हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ये कैसे चौथा चौथा तीसरा तीसरा। देखिए क्या हो गया, ख ग घ, है ना, ये सा श्रोता वाला और हा। ठीक, तो इसी तरह से 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है ना, 5 वर्गों में 4 4 गिनो, 1 2 3 4, 4 हो गया, तो 4 दूनी 8 3 12। ठीक है ना, तो 4 4 जोड़ते जाओ, तो 4 पंचे 20। ठीक, और सा और हा, तो 20 4 24 हो गए। तो अब हमने कहा चौथा चौथा तीसरा तीसरा दूसरा दूसरा पहला पहला, क्योंकि आपके माहेश्वर सूत्र में वहां ऐसे उल्टा ही तो लिखा गया है, हिंदी वर्णमाला का उल्टा क्रम। जैसे वहां का से गिने, तो माहेश्वर सूत्र में आप जो है अंगा से शुरू कर दे, फिर घ से शुरू करते हो, तो एक ही सूत्र में पूरे शब्दों को गूंथ दिया गया है, पूरे वर्णों को गूंथ दिया गया है। तो देखिए, तो चौथा 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 हो गया, तीसरा तीसरा, ये दूसरा दूसरा और ये पहला पहला है। ठीक है ना, तो अब ये चारों मिलके क्या कहलाएंगे, झल प्रत्याहार, और ये सासाहारी। ठीक है ना, तो ये सब झल प्रत्याहार के अंतर्गत आए। तो इसमें ये कह रहा है कि झल के बाद जो है झस आदेश हो जाए, तो देखते हैं वाक धन ईशा। ठीक है, अब देखिए क्या झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है, देखिए आ रहा है क ख ग घ, चारों तो है झल, तो यहाँ का आपका क्या है, झल प्रत्याहार है, तो इसी का के ही स्थान पे क्या आदेश होगा, जस आदेश होगा। और जस माने क्या होता है, अरे ज ब ग ड द, पांचवें है ना, 5 हो गए, कौन कौन, तीसरे तीसरे, ग हो गया, ज हो गया, ड, ठीक है ना, द और बा, ये जो है आपके तीसरे तीसरे हो गए। तो ध्यान देना है कि आदेश क्या होगा,
तो यहाँ वाक का लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब समस्या हुई कि हम कौन वाला तीसरा रख दे यहाँ पे। तो तीसरा हमें वो रखना है जो इस का वर्ग पे आएगा। तो का के लाइन में कौन सा तीसरे पे आए, तो का खा गा आ गया ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, वागीशा। ठीक, ये मात्रा इधर आ जाएगी तो हो जाएगा वागीशा। ठीक है, इसी तरह से एक और देख लेते हैं। जैसे वाक प्लस हरी, ठीक, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, ये दूसरे पे आ रहा है वाग हरी, ये घा आदेश होगा, ठीक है ना। ये इस पे नहीं आ रहा, ये अपदांत में आ रहा है। मतलब जब भी तीसरा तीसरा आदेश हो, ठीक है ना, तो वहाँ आप झलाम जसवंते सूत्र ही समझना। आइए देखते हैं अपदांत जस्तु। तो अपदांत जस्तु का क्या सूत्र है, झलाम जस झांसी, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, झल प्रत्याहार के बाद फिर से यही आएगा, ठीक है ना। का खा गा घा और सा 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 ये हा, ठीक ना। तो फिर ये 24 वर्ण जब आए, ठीक, तो झल के बाद अब झस आए। अब झस में कौन कौन आ रहा है, तो झस में आपका जो है चौथा चौथा आएगा, तीसरा तीसरा, माने झभाई घटदस के अंतर्गत 5 मिल गए और ज ब ग ड द, ठीक है ना। तो झस माने 10 वर्ण। तो इन झल के बाद झस आता है, तो झस को ये किस में बदल जाता है, झल को जस में बदल देते हैं, ठीक ना। जैसे लाभ प्लस ध, ठीक है ना। तो ये भा किस नंबर पे आ रहा है, झस में केवल चौथा और तीसरा ही आता है, ठीक है ना। तो भा कहाँ पे आ रहा है, देखिए गिनिए, झ भ मिल गया ना, चौथे नंबर पे आ रहा है। देखिए प फ ब भा, है ना, भा चौथे नंबर पे आया। और यहाँ भी है चौथे नंबर पे लभ, है ना। और कह भी रहा है कि झल के बाद झस आए, तो झस में चौथा और तीसरा ही आता है, ठीक है ना। तो इस झस के स्थान पे क्या आदेश हो जाए, जस आदेश हो जाए। और जस में क्या आदेश आएगा, तो तीसरा तीसरा। अब तीसरा कौन सा आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, धा लिखा हुआ है। तो धा जो है ता था दा धा ना, ता वर्ग में आया है, ठीक है ना। तो धा जो ता वर्ग का तीसरा यहाँ क्या आदेश होगा, क्या होगा। तो अब देखिए, तो यहाँ ये नहीं होगा, लब्धा, ठीक है ना। लभ धन धा बराबर लब्धा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये तीसरा आदेश होगा, क्योंकि भा है यहाँ पे ना, तो ये तो धा पहले से था ही। और ये जो भा है, भा के स्थान पे क्या आदेश होगा, प फ बा तीसरे नंबर पे आया है, ठीक। तो यहाँ क्या आदेश हो जाएगा, बा। तो क्या हो गया, लब्धा, ठीक है ना। जैसे युद्ध, युद्ध प्लस ध, ठीक। और यहाँ क्या लिखा है, धा, धा आपका झस प्रत्याहार है, तो यहाँ पे क्या आदेश होगा, जस होगा ना। तो हो जाएगा युद्ध, ठीक। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमो मित्रों।